हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितने भी सब्सक्राइब किए हैं चैनल को या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, फिर भी चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियो के साथ जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, गाइड करने के लिए और प्रोटेक्टेड रखने के लिए। तो 2-3 दिन से एनर्जी बहुत हेवी है। कल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेवी था, तो इसलिए मैं कल अपना मतलब वीडियो आपके लिए नहीं ला पाई। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, फेमिनाइन स्वस्थ होंगे। तो आज देख लेते हैं DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं पहले DF's करंट एनर्जी। DF अभी आपका दुनिया बदलने वाला है। आप जितना भी खुद में आप जो भी वर्जन में थे, अब उसका आपका वर्जन अपडेट होने वाला है। आप खुद में चेंज होने वाली हैं, अपग्रेड होने वाली हैं। आपको जहाँ पे लगता है कि मतलब यहाँ तक ही है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं होता है। मतलब डिवाइन अ, आपको जितना दिखा रहे हैं एग्ज़ैक्टली उतना नहीं है। है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, मेरा ये सब हो गया, मतलब अब तक पहुँच गई वहाँ जगह में। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है या फिर और कुछ है कि आपको जानना है। तो वो चीज़ के लिए अभी कुछ न्यू गाइडेंस आपको मिल सकता है, न्यू कुछ आपको दिख सकता है। आपकी एनर्जी जिस हिसाब से फेमिनिन कल से भी थोड़ा ये एनर्जी बहुत हेवी है, पर्जिंग हो रहा है, डीएम का हेवी पर्जिंग, तो ये आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप में भी जितने भी नेगेटिविटी है वो भी सरफेस पे आ रहा है। डीएम का अपने थर्ड पार्टी के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके पास सामने में आ सकता है, जिससे आप ट्रिगर हो सकती हैं या फिर हो चुकी हैं। तो ये कुछ ना कुछ मतलब आपके माइंड को अफेक्ट करेगा, आपके इनर वर्क के ऊपर डाउट क्रिएट करेगा, आपके खुद के ऊपर डाउट क्रिएट कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं मतलब डेविल अटैक भी है, डिवाइन का भी टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिवाइन भी टेस्ट तो लेंगे ना कि आप कितना दूर तक खुद को सँभालें, और ये तो कुछ सिखाने के लिए आपके लिए भी ये हो सकता है। जबकि आप अपने जर्नी में बहुत आगे आ चुकी हैं, बहुत अपने आप में बैलेंस रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ अभी भी अगर आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, तो फेमिनाइन अभी भी बहुत सारा चीज़ है, आपको सीखना है। जो सीखने में मतलब बात बोल रही हूँ, बहुत सारा फेमिनाइन इस हिसाब से भी है कि अपने लाइफ में सब कुछ वो कर चुके हैं, डिटैचमेंट भी कर चुके हैं, इनर वर्क भी चल रहा है और अजब-अजब भी चल रहा है। सब कुछ किए हैं, फिर भी उनको ट्रिगर्स हो जा रहे हैं वो लोग। तो इसका मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब डिवाइन कुछ आपको और बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। जब आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, जब आप चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ राह दिखेगा। तो अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, अभी के जो एनर्जी हिसाब से, वो कहीं न कहीं सरेंडरिंग अभी भी सिखा रहा है। सरेंडर होना और सरेंडर मतलब बोलने में बहुत डिफ़रेंस है। मैं बोल दूँगी तो कि मैं सरेंडर हूँ, लेकिन दैट इज़ बाय माय वर्ड्स, लेकिन बाय एक्शन अगर नहीं हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एक्शन आपको सरेंडर होना पड़ेगा फेमिनिन, तो बाय एक्शन कैसे हों? कि सरेंडर पूरा टोटली ही सरेंडर हो जाना है, आउटपुट के बारे में सोचना नहीं है। डीएम के लाइफ़ में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना-देना नहीं है। उनके लाइफ़ में क्या है, क्या नहीं है, उसका भी कुछ पता करना नहीं है, या फिर अगर कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, उसके इसके लिए आप अफेक्टेड भी होना नहीं चाहिए। तो ये होता है सरेंडर। सरेंडर जब मतलब अगर डिवाइन भेजे भी ना अपने डीएम को, फिर भी उसी में भी आप खुश हैं, तो वो होता है सरेंडर। ये मतलब ग्रेजुअली आप सीखती हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप में सीखना मतलब ये सीख पाएँगी। फर्स्ट चीज़ है लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बोल तो देते हैं कि डीएम को लेट गो कर दिए, लेकिन डीएम कभी कहीं न कहीं अपने दिलों में, दिमाग में, अपने ज़हन में वो रहता है। डीएम रहता ही है। तो जबकि देखने में ये भी तो हम लोग का ही सोल का दूसरा एक एनर्जी है, तो उसको
अलग करें तो कैसे करें? वो भी तो पॉइंट है कि भूल ही जाएँ, नहीं भूला जाता है। लेकिन लेट गो करना मतलब जब याद भी आएगा ना, तो वो आपको वो अगर वो मेमोरी आपको मतलब आपके अंदर में एंग्ज़ायटी वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपको एग्ज़ॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आप अगर कंट्रोल कर पाए तो ठीक है, वो डीएम वाला एनर्जी दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, क्योंकि वो एनर्जी तो आपके साथ ही है। तो लेकिन अगर वो चीज़ से आप अफ़ेक्टेड हो रही हैं, इसका मतलब वो एनर्जी को अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। ये कहीं न कहीं ये जर्नी हमें सिखाता है कि हमें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस रहने के साथ ही साथ हमें सरेंडर करना है। सरेंडर जब तक नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्रू इनर वर्क्स आप बहुत आगे बढ़ेंगे फेमिनाइन। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ चीज़ कंट्रोल कर चुकी हैं, या फिर कंट्रोल मतलब आपका हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं एक तो ये चीज़ भी आ जाता है कि इनर वर्क के वजह से ही रियूनियन हो जाएगा, या फिर इनर वर्क ही है ओनली कि मतलब रियूनियन तक पहुँचा देगा, और दैट क्रेडिट इज़ गोज़ टू मी। वो वाला पॉइंट कहीं न कहीं माइंड में आ जाता है कि हाँ, मैं इतना मेहनत करूँगा या करूँगी कि मेरा इनर इनर मतलब रियूनियन मेरा हो जाएगा डीएम के साथ। तो वो चीज़ में कहीं न कहीं ये ना स्पिरिचुअल ईगो आ गया है कि अपने आप में अपने सब नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, सब नेगेटिविटी को क्लियर करके, तो ये जो कहीं में आ जाता है, तो वो चीज़ ना जर्नी को डिले कर देता है, और ये हम लोगों से अननोइंगली होता है। क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है, और ये एनर्जी डिवाइन के पास चल जाता है, ये यूनिवर्स के पास जा रहा है कि आई विल डू इट बाय माई सेल्फ ओनली। नो, 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 दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हम अपने दम पे नहीं कर सकते हैं। इनर वर्क करेंगे, अपना नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे, लेकिन जो रियूनियन वाला पार्ट है, जो रियूनियन होगा, वो दैट इज़ टोटली अप टू डिवाइन। डिवाइन वो मेन चीज़ ही डिवाइन अपने हाथों में रखे हैं। डिवाइन टाइमिंग भी है, डिवाइन के मतलब उनका ही ब्लेसिंग्स है, उनका ही ग्रेस है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, तो आप एक स्टेप भी अपने मतलब गेम की तरफ आप नहीं बढ़ा पाएँगे। ना आप बढ़ा पाएँगे, ना वो भी आ पाएँगे। तो आपको समझना पड़ेगा डीएफ कि जितना जर्नी हम लोग देख रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जर्नी इज़ मोर दैन दैट। तो उससे कुछ ज़्यादा है और उससे कुछ गहरा है। ये बात है कि एक्सपीरियंस करना की बात है। एक मतलब क्या आप फ़ील कर रही हैं, आप अपने में क्या महसूस कर पा रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और ये सेम चीज़ सेम टाइम में सबके साथ होगा बोल के नहीं है। लेकिन एहसास कीजिए, अपने आप पे टाइम दीजिए, खुद को सुनिए, खुद को देखिए कि अभी आपके लिए कौन-सा काम करना ज़रूरी है। तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक एक भी चीज़ अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप नहीं आगे बढ़ पाएँगे। तो इसीलिए अभी जो ये एनर्जी आया है कि दुनिया बदलने वाला है फेमिनाइन, आपका लाइफ़ अभी एक न्यू न्यू पैटर्न में जा रहा है। जितना भी नेगेटिविटी है, जो वो एनर्जी को आप क्लीन कीजिए, वो एनर्जी को आप मतलब डिस्चार्ज कीजिए। जब आप वो एनर्जी को छोड़ देंगी, तो आप न्यू एनर्जी में वो शिफ्ट हो जाएँगे। जब तक आप वो पकड़े रहेंगे, तब तक आपको पेन होते रहेगा। अगर आप अभी भी डीएम के बारे में सोच रही हैं, डीएम को लिए ढूँढ रहे हैं डीएम को, तो कहीं न कहीं आप लोअर एनर्जी के साथ अभी भी डील कर रही हैं। तो लोअर एनर्जी में सोल रहना पसंद नहीं करता है, तो आपको ये एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। जब तक आप ये एनर्जी को लेट गो नहीं करेंगी, तो तब तक आप मतलब जर्नी में आगे आपको लगेगा भी नहीं कि आप बढ़ पा रही हैं, आपको स्टक एनर्जी फ़ील होगा। और ये जो अभी जो ऐसे ट्रिगर्स हो रहा है, फिर उसमें आप और ज़्यादा हिल जाएँगे। तो फेमिनाइन अभी एक्शंस लेने का टाइम है आ गया है, लेकिन एक्शन नॉट हड़बड़ी में लेना नहीं है। एक्शन तुरंत ही तुरंत लेना है, ऐसा ही कुछ मुझे तुरंत ही कुछ स्टेप लेना है, तुरंत ही सब कुछ फटाफट ठीक कर देना है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक टाइम लगता है, हर चीज़ को एक सीखने का समझने का एक जो प्रोसेस होता है। तो पहले अपने पे काम कीजिए, अपने पे फ़ोकस कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पर क्या कमी हो जा रहा है। मेबी आपका भी हेल्थ इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा ड्रॉप भी हो सकता है। अगर हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो अभी आपको पूरा ही बताया जा रहा है कि आप पूरा ही डिवाइन के पास सरेंडर होइए। डिवाइन से मुँह मोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप अगर गुस्सा भी कर रही हैं, लेकिन डिवाइन के ऊपर भी गुस्सा कीजिए, लेकिन मुँह मत मोड़िए। मुँह मोड़ेंगे, आप रास्ता छोड़ देंगे, राह छोड़ देंगे, डिवाइन का हाथ छोड़ देंगे, तो मतलब बिखरे जैसे नहीं बीच समंदर में आप पूरा गुम ही हो जाएँगे, डूब जाएँगी आप। तो आपको राह पकड़ना है, भले ही वो तिनका का ही सहारा हो, लेकिन वो तिनका का भी पकड़ना है आपको। नहीं तो ये जिस तरह से जर्नी है, इतना मिस्टीरियस है,
इतने पेनफुल जर्नी है, तो आप कहाँ जाएँगे? कहाँ तक सँभालेंगे? उसमें खुद का भी लाइफ़ को देखना है, हेल्थ देखना है, खुद का माइंड को, वो थॉट्स को उसको हैंडल करना है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को देखना है, पर्सनल लाइफ़ देखना है। तो बहुत सारा चीज़ साथ में ही आपको लेकर जाना है फेमिनाइन। तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने पे ऊपर काम कीजिए और भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट ही रखिए तो और बाकी डिवाइन सब कुछ सँभाल लेंगे। तो अभी डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम के ऊपर डेविल अटैक हुआ है, बहुत भयंकर वाला। और डीएम का कार्मिक भी उनके ऊपर अटैक किया है, मतलब जैसे बैक स्टैब करते हैं, तो कार्मिक ने, जो थर्ड पार्टी है, वो डीएम के पीठ में छुरा भोंका है। तो डीएम को कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो पेन में है। और बहुत रो रहे हैं, तो इसलिए आपको क्राइंग एनर्जी भी हो सकता है, आपके हार्ट में पैल्पिटेशन हो सकता है। डीएम रात भर नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए आपका भी शायद स्लीपलेस नाइट भी जा रहा होगा, जिससे मन में छटपटाहट नहीं होता है, थोड़ा जैसे बेचैनी-बेचैनी जैसे लगता है, तो आपको भी ऐसे फ़ील हो रहा है, क्योंकि डीएम को वहाँ पे सुकून नहीं है। डीएम खुश नहीं है। डीएम अगर डीएम के फ़ोटो वगैरह या फिर डीपी वगैरह देख रही हैं, तो वो जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली में भी नहीं है। अगर आप फ़ोटो वगैरह को ध्यान से भी देखेंगे, फिर भी आपको दिखेगा कि डीएम का जो मतलब स्माइल है, दैट इज़ फेक स्माइल। वो खाली ज़बरदस्ती के लिए हँस रहे हैं, उनका अंदर से वो हँसी नहीं आ रहा है। क्योंकि वो देखिएगा उनका मुँह का चमक, उनका जो जिस तरह से मतलब डीएम चमकते थे, या फिर जिस तरह से उनका मुँह में एक ठो ग्लो, फेस में ग्लो रहता था, वो कहीं-कहीं मतलब चमक-धमक कहीं खो गया है डीएम का लाइफ में। तो आप ये भी देख पाएँगे, आप अगर ध्यान से देखें तो तुरंत ही आप पैनिक मत होइएगा। अगर ये चीज़ आपको कहीं खबर आ रहा है, आप इमेज वगैरह, फ़ोटो वगैरह अगर डीएम का देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ पता चलेगा। बेनाइन हमेशा याद रखिएगा कि सिक्के का 2 पहलू होता है। आप जो देख रही हैं वो हमेशा सच होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो वैसे भी डीएम शो ऑफ करते हैं, डीएम का जो रियलिटी में होता है वो कभी भी शो नहीं करते हैं। वो जो है उसको दबा देते हैं, और जो नहीं है वो उसको दिखाते हैं। तो डीएम अभी बंधे पड़े हैं अपने थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक के साथ, उनके ऊपर ट्रिगर किया है, डेविल अटैक हुआ है और ब्लैक मैजिक वगैरह वो एनर्जी भी है। तो इसलिए आपका हेल्थ इश्यू भी आपको भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। डीएम अपन वो बंधन से छूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जान पा रहे हैं कैसे छूटेंगे। तो डीएम को जैसे लग रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको रोक दिया है। शायद वो डीएम अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिए हैं अपने फैमिली में, या फिर अपने वो जो थर्ड पार्टी है उसको बता दिए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या फिर तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं बनेगा आगे तक, तो मुझे जाना है मेरे डीएम के पास। तो वही कुछ कार्रवाई है, या फिर मेबी घर में फैमिली मेंबर में कोई, जिससे कि डीएम फिर स्टक हो गए हैं। तो डीएम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो चीज़ में फिर रुक गए हैं। जैसे पूरा पत्थर के बन गए हैं डीएम, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी खुद को जैसे मतलब बिल्कुल खुद में कुछ चहल-पहल नहीं मतलब नहीं फ़ील हो रहा है उनको। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ आना है तो कैसे आना है। बहुत कुछ चीज़ मतलब उनके सामने क्लियर हुआ था, लेकिन फिर उनके जो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है फेमिनाइन। अब देखिएगा आपका थर्ड पार्टी जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो वैसे रहते हैं। आपका पास्ट लाइफ कर्मा जिस हिसाब से है, तो वो डीएम को अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना है, तो कर्मा वाला पार्ट डीएम को दिया गया है। तो इसलिए उनका भी तो वो लेवल का भी मतलब रहेगा ही ना। तो जो है थर्ड पार्टी जो है वो इतने शातिर है, इतने चालाक और इतने माने माइंड गेम खेलने वाले हैं कि डीएम पूरा इज़िली डीएम को ट्रैप कर दे रही है। डीएम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उसके झांसे में फँस जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अभी भी मतलब इनर वर्क्स के तो ऊपर नहीं, लेकिन आपको सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे, तो डिवाइन ही है जो हेल्प करेंगे कि डीएम अपना कार्मिक जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएँ। जब तक डिवाइन के पास आप सरेंडर नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो कि डीएम के अकाउंट को क्लियर कर पाएगा। खुद डीएम भी नहीं कर पाएँगे, ज़िंदगी बीत जाएगा, जन्म-जन्म बीत जाएगा। इतना पास्ट लाइफ का कर्मा है, डीएम जितना भी मतलब दे दें टाइम, वो क्लियर करना बहुत टाइम लगेगा। तो यहीं पे कहीं न कहीं काम करता है सरेंडर। इसलिए जितना भी रियूनियन हुआ है, आप देखिएगा वो कपल्स का ये हमेशा रहता है कि वो स्पेशली टीएफ्स, वो तो बोलते हैं कि हमेशा वो सरेंडर रहते थे, क्योंकि सरेंडर रहना ही बहुत ज़रूरी है। ये चीज़
मतलब मैं भी रियलाइज़ की हूँ कि आप जितना भी कोशिश कर दीजिए, लेकिन सब आपके हाथ में नहीं है। बहुत कुछ इस डिवाइन के हाथों में है। इवन कि मैं तो बोलूँगी सब कुछ ही डिवाइन के हाथों में है। डिवाइन आपको जिस तरह से चलाएँगे, आप उसी हिसाब से चलेंगे। अगर आप जब तक सोचेंगे कि मुझे ही मैं ही करूँगा या मैं ही कर लूँगी, तब तक डिवाइन चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है करो। लेकिन जब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक लाइफ़ में कुछ चेंज नहीं होता, लाइफ़ में मैजिक नहीं होता है फेमिनाइन। तो आपको चेंज लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न में कैसे कितने टाइम तक चलेंगे? आप भी फँसे हैं, आप डीएम भी फँसे हैं, कब तक चलेगा ये सब चीज़? तो इसीलिए और डीएम जबकि चाहते हैं वो संबंधन तोड़ना, उससे भागना, डीएम को उसमें अभी कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है और डीएम खुद भी मतलब जैसे कि नहीं अंदर से सैटिस्फाई भी नहीं है। डीएम को ना सोल सैटिस्फैक्शन है, ना इनर पीस मिल रहा है, ना हैप्पी है, कुछ नहीं है। खाली डीएम को खाली जस्ट मतलब साँस चल रहा है बल्कि ज़िंदा है, ऐसा हालत हो गया है डीएम का। तो वो भी चाहते हैं वो बंधन से टूटना, वो च बंधन तोड़ के आगे आने के लिए वो जैसे मतलब खुद में ही सब कुछ मतलब खुद को मार दिए हैं डीएम पूरा। डीएम अभी एक्शन ले भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो डेविल अटैक वगैरह हो रहा है उसमें तो वो और उनको मार दिया जा रहा है। तो फेमिनाइन अपने डीएम के लिए प्रे कीजिएगा, डीएम के लिए बिल्कुल डिवाइन के पास प्रोटेक्शन प्रे कीजिएगा और आपके लिए गाइडेंस है, अभी भी इमोशनली, मेंटली बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। सरेंडर रहिए, सरेंडर सरेंडर इज़ द की और जितने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दिलो-दिमाग में उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ आपके कार्मिक वगैरह हैं, उनके साथ अगर झगड़ा या फिर उनके साथ कुछ अगर फाइट वगैरह चल रहा है, उससे भी जितना हो सके रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अकेले आपको सब कुछ फेस करना है, खुद को भी सँभालना है, खुद को भी अपग्रेड करना है, माइंड को भी स्टेबल रखना है, डिवाइन के पास भी खुद को सरेंडर रखना है, तो सब कुछ करना है फेमिनाइन। बोल देने में और करने में बहुत डिफ़रेंस रहता है। तो ये चीज़ मैं खुद समझती हूँ, खुद फ़ील कर रही हूँ, खुद पे लाइफ़ में अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसमें बहुत पेशेंस भी लगता है और आपको वही है डिवाइन के पास सरेंडर ही रहना है, डिवाइन के साथ ही खुद को जोड़ देना है, बाकी भगवान का इच्छा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। बस यही थॉट में सब कुछ को ख़त्म कर देना है, क्योंकि इससे आगे आप जितना भी सोच लें, जितना भी हाथ-पैर मार लें, लेकिन उससे आगे आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएँगे, लास्ट है ही डिवाइन। डिवाइन ही इज़ द ओनली वे और कुछ रास्ता बचा ही नहीं है। फेमिनाइन तो आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, डिवाइन के सॉरी कमेंट कीजिएगा अपने रियूनियन कमेंट कीजिएगा, डिवाइन के साथ खुद का कनेक्शन क्लेम कीजिए या मतलब अपना प्रोटेक्शन डिवाइन के पास प्रोटेक्शन के लिए प्रे कीजिए, सबके लिए प्रे कीजिए, तो क्योंकि सब में आप भी खुद हैं। तो वीडियो देखने के लिए, एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।